अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आने वाले इस हफ्ता 8 मार्च 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके सितारे आपकी जिंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। अगर आप अपने कैरियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, पैसे से मुतालिक जानना चाहते हैं तो मोहतरम बहनों व भाइयों, ये जरूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख के कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। तब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि माह मार्च 2025 के आने वाला हफ्ता 2 मार्च से 8 मार्च न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा। वीकली होरोस्कोप अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 2 मार्च टू 8 मार्च 2025। लव, कैरियर, हेल्थ एंड फ्यूचर होरोस्कोप। कैसे जाने अपना असल नंबर। इल्म नजूम में इल्म उदाद हफ्तावार जायचा जानने के लिए इल्म उदाद की बहुत अहमियत है। अदद को इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता है। आपकी पैदाइश महीने की किसी भी तारीख को होती है तो इसको इकाई के अदद में बदलने के बाद जो अदद निकलता है वो आपका असल अदद कहलाता है। अदद 1 से 9 के दरमियान कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 10 तारीख को हुई है तो आपका असल अदद 0 जमा 1 यानी 1 होगा। इस तरह किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पैदाशुदा लोगों के लिए 1 से 9 तक लोगों के अदद का हिसाब किया जाता है। इस तरह तमाम लोग अपना असल अदद जानकर इसकी बुनियाद पर हफ्तावार जायचा जान सकते हैं। अपनी तारीख पैदाइश से जानिए हफ्तावार इल्मुल अदाद जायचा। न्यूमरोलॉजी या इल्मुल अदाद का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है क्योंकि नंबरात का हमारी जिंदगी तारीख पैदाइश से ताल्लुक होता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी शख्स का अदद इसकी पैदाइश की तारीख का सिंगल अदद होता है। ये अलग अलग सियारों के असर में आते हैं। इल्मुल अदाद हफ्तावार जायचा मार्च 2025। जैसा कि अदद 1 का मालिक सूरज है, 2 का मालिक चांद है, 3 का मालिक मुश्तरी है, रहू 4 का मालिक है, 5 का मालिक अतारद है, 6 का मालिक ज़हरा है और 7 केतु के मुतहत है। इल्मुल अदाद हफ्तावार जायचा के तनाजर में ही ज़हल को अदद 8 का मालिक माना गया है। अदद 9 मरीख के मुतहत है और इन्हीं सियारों के बदलाव से आपकी जिंदगी में बहुत तरह के बदलाव रूनमा होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका अदद कौन सा है तो चैनल में इल्मुल अदाद कैसे मालूम किया जा सकता है के लिए वीडियो मौजूद है, आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इल्मुल अदाद हफ्तावार जायचा के तहत 2 से 8 मार्च का पूरा अहवाल मालूम करते हैं। अदद 1 वालों के लिए हफ्तावार जायचा। अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुई है, ये अदद रखने वाले लोग आमतौर पर बहुत अक्लमंद होते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहते हैं। मोहब्बत की जिंदगी। आप अपने शरीक हयात के साथ मोहब्बत पर जज्बात का इजहार कर सकते हैं। आपकी खुशमिजाजी और हिस्स मजाक की वजह से रिश्ते में खुशगवार लम्हात बढ़ेंगे। तालीम। तुलबा जो किसी भी पेशावराना तालीम या डिग्री हासिल कर रहे हैं इन्हें इस हफ्ते अच्छे नंबर मिलने के इम्कानात हैं। पेशावराना जिंदगी। इस हफ्ते काम के मामला में आपके लिए अच्छा वक्त रहेगा। आप कारोबारी मैदान में अपने हरीफों पर सबकत ले जाएंगे और इनका भरपूर मुकाबला कर सकेंगे। आपकी सेहत इस हफ्ते अच्छी रहेगी। आप में नया जोश व खरोश पैदा होगा जिसकी वजह से आप ज्यादा तवानाई महसूस करेंगे। मुश्किलात से निजात का हल। रूहानी तरीके और ज़हनी वजाहत के लिए सुबह या रात के वक्त खामोशी और सुकून माहौल में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ें कसरत के साथ। आप देखते हैं अदद 2 वालों के लिए हफ्तावार जायचा। अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुई है तो ये हफ्ता अदद 2 रखने वालों के लिए आम रहेगा। इस दौरान आपका रुझान तख्लीकी कामों की तरफ बढ़ सकता है और आप अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत की जिंदगी। आप और आपके शरीक हयात के दरमियान कुछ दूरियां पैदा हो सकती हैं, खास तौर पर अगर तकब्बुर या अना की बातें दरमियान में आए। बेहतर होगा कि आप अपने रवैये में नरमी रखें और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप तालीम में अच्छा मुजाहरा करना चाहते हैं तो इस हफ्ते पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। अगर लापरवाही की गई तो अच्छे नंबर हासिल करने में मुश्किल पेश आ सकती है। पेशावराना जिंदगी। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये हफ्ता औसत दर्जे का रहेगा। कारोबारी अफराद को अपने मंसूबे बेहतर बनाने और बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। अदद 2 रखने वाले अफराद को इस हफ्ते जिल्द की एलर्जी या किसी और किस्म की एलर्जी के मसले का सामना हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर जरूरत हो तो जिल्द वाले मौलिद से रुजू करें। मुश्किलात से निजात का हल। ताकत, तवानाई और जहनी वजाहत में इजाफा। सेहत और लंबी उम्र में बेहतरी। मनफी तवानाई और रुकावटों को दूर करना। खुद एतमादी और कामयाबी में इजाफा। परेशानी और डिप्रेशन को कम करना। इन सब से निजात के लिए नहा धोकर किसी साफ सुथरी जगह पर बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ें। इतवार के दिन खास तौर पर फायदेमंद रहेगा। 108 बार पढ़ना ज्यादा बरकत और ताकत देता है। अदद 3 वालों के लिए हफ्तावार जायचा। अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुई है, ये अदद रखने वाले लोग आमतौर पर आजाद ख्यालात के मालिक होते हैं और इनका रुझान रूहानी कामों की तरफ बढ़ सकता है। मोहब्बत की जिंदगी। इस हफ्ते आप किसी नए रिश्ते का आगाज कर सकते हैं लेकिन इसमें दानिशमंदी और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा कि बाद में कोई परेशानी ना हो। अदद 3 वालों की तालीम। जो तुलबा मास्टर्स या PhD कर रहे हैं इनके लिए हफ्ता काफी अच्छा साबित होगा। इन्हें तालीमी मैदान में कामयाबियां हासिल होने के इम्कानात हैं। पेशा वराना जिंदगी।
कैरियर के लिहाज से ये हफ्ता बहुत शानदार होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो मल्टी नेटवर्किंग बिजनेस आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इससे आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अदद 3 वालों की सेहत, इस हफ्ते योगा और ध्यान जैसी रूहानी और जिस्मानी सरगर्मियां आपके जहन और जिस्म के लिए फायदेमंद साबित होंगी। ये आपको मजीद पुरसकून और सेहतमंद रखेंगी। मुश्किलात से निजात का हल, जुमेरात के दिन आपको पीले रंग की दाल या पीले रंग का कपड़ा सदका करें। ये खास तौर पर इन लोगों के लिए मुफीद है जिनका कोई काम रुका हुआ है या कोई मुश्किलात आ रही हैं, किसी भी काम में कमजोर हो या जो तालीम, शादी, दौलत और इज्जत में बरकत चाहते हैं। जहनी और रूहानी तरक्की, तालीम और दानिशमंदी में इजाफा, शादीशुदा जिंदगी में बेहतरी, दौलत, इज्जत और खुशहाली में इजाफा, नौकरी और कारोबार में तरक्की और रोजाना सूरत फातिहा 108 मरतबा पढ़ें किसी भी नमाज के बाद। अदद 4 वालों के लिए हफ्तावार जायचा, अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीना की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुई है तो अदद 4 के हामलीन के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए हिम्मत और खुदतमादी से भरपूर होगा। आमदनी में इजाफा के इम्कानात हैं, लेकिन जज्बात पर काबू रखना जरूरी होगा वरना जहनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। मोहब्बत की जिंदगी, इस हफ्ते आप अपने शरीक हयात या पार्टनर पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं जिससे रिश्ते में मसाइल पैदा हो सकते हैं। मोहब्बत और खुलकर बात करने से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। अगर आप शादी की ख्वाहिश रखते हैं तो अपने साथी से बात करने का ये बेहतरीन वक्त होगा। शादीशुदा अफराद को अपने रिश्ते की कदर करनी होगी क्योंकि इस दौरान किसी और की तरफ झुकाव होने का खदशा है। पेशा वराना जिंदगी, माली लिहाज से हफ्ता अच्छा साबित होगा और आप ज्यादा पैसे कमाने के काबिल होंगे। सरकारी इंजीनियर्स या बड़ी कंपनी में काम करने वाले अफराद को फायदा होगा। छोटी सरमायाकारियों से अच्छा मुनाफा हासिल होगा जो आपकी खुशी का बायस बनेगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता कुछ कमजोर रह सकता है। ज़हनी दबाव और ज्यादा सोच विचार से गुरेज करें। अपने दिलो दिमाग का ख्याल रखें और खुद को ज्यादा परेशान ना करें। मुश्किलात से निजात का हल, मसाइल, ज़हनी दबाव, गैर मुतवक्का रुकावटें, गलत फहमियाँ, हर हफ्ता और इतवार के दिन काले चने, सरसों का तेल या कंबल वगैरह गरीबों को दें। रोजाना याकजूमू को 101 मरतबा विर्द करें। अदद 5 वालों के लिए हफ्तावार जायजा, अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीना की 5, 14 और 23 तारीख को हुई है ये हफ्ता आपके लिए मुस्बत साबित होगा और जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं वो हफ्ते के आखिर तक हल हो जाएंगे। किस्मत आपका साथ देगी और वालदा या किसी बुजुर्ग या उस्ताद की रहनुमाई भी फायदेमंद रहेगी। मोहब्बत की जिंदगी, इस हफ्ते रिश्ते में कोई बड़ा मसला नहीं आएगा लेकिन खुशियों की कमी महसूस हो सकती है। मोहब्बत करने वाले जोड़ों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफात हो सकते हैं और आपसी समझ में कमी रहने का इम्कान है। शादीशुदा अफराद को अचानक किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी होगा। तालीम, जो तुलबा मुसाबकाती इम्तिहानात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए ये हफ्ता अच्छा साबित होगा। खास तौर पर वो तलबा जो राइटिंग, मास कम्युनिकेशन या जुबान से मुतल्लिक कोर्सेज कर रहे हैं इन्हें बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा। पेशेवराना जिंदगी, समाज में आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा होगा। खास तौर पर प्रिंट मीडिया, तालीम या बैंकिंग, लिक्विड फंड से मुतल्लिक काम करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता साजगार साबित हो सकता है। सेहत, खाने पीने की आदत पर ध्यान देना जरूरी होगा क्योंकि बेतरतीबी सेहत के मसाइल पैदा कर सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा और वक्त पर खाने की आदत अपनाना सेहत बरकरार रखेगा। मुश्किलात से निजात का हल, मसाइल, ज़हनी बेचैनी, माली उलझने, तल्लुकात में उतार चढ़ाव। हल, हर बुध के दिन सबज कपड़े पहने और सबज दाल या सब्जियों का गरीबों में बांटे। रोजाना या फतहू या रज़ाकू का 125 मरतबा विर्द करें। घर में सफेद रंग के फूल लगाएं, इससे सुकून और मुस्बत तवानाई में इजाफा होगा। और सूरत अखलास की एक तस्वीर रोजाना सुबह के वक्त करें। अदद 6 वालों के लिए हफ्तावार जायचा, अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुई है तो ये हफ्ता दूसरों की मदद करने के रुझान में गुजरेगा। आप आवारा जानवरों, बुजुर्गों, यतीम बच्चों और मजबूर अफराद की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ताहम आप खुद को नजरअंदाज कर सकते हैं जो कि गलत होगा। अपनी सेहत और जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी होगा। मोहब्बत की जिंदगी, जो लोग रिश्ते में संजीदा या ईमानदार नहीं हैं इन्हें इस हफ्ता मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इनका रिश्ता खत्म होने का इम्कान है। धोखा खाने का खदशा भी है, इसलिए तल्लुकात में मुहतात रहें। जो लोग शादी के बंधन में बनने वाले हैं इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें और ये देखें कि आया वो सही हम सफर का इंतखाब कर रहे हैं या नहीं। तालीम, इम्तिहान के दौरान दबाव महसूस हो सकता है। अगर किसी मजमून को लेकर जहन में सवालात हैं तो वालदा या उस्ताजा की मदद से इनका हल निकालने की कोशिश करें। पेशा वराना जिंदगी, नौकरी पेशा अफराद के लिए हफ्ता फायदेमंद साबित होगा। खासतौर पर सोशल एक्टिविटीज, NGO वर्कर्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव या इन्फ्लुएंसर्स के लिए जिन लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप में है इन्हें बहुत मुहतात रहने की जरूरत है क्योंकि धोखा खाने का खतरा है। सेहत को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल रखें और मुतवाज़न खुराक और आराम पर तवज्जो दें। मुश्किलात से निजात का हल, मसाइल, ऐशो आराम की ज्यादती, पैसों का गलत इस्तेमाल, रिश्तों में परेशानियां। हल, हर जुमा के दिन सफेद या नीले कपड़े
پہنے اور سفید چیزوں چاول دودھ چینی کا صدقہ دیں۔ روزانہ یا وہابو یا دودھو کا 110 مرتبہ ورد کریں۔ عدد 7 والوں کے لیے ہفتہ وار ذائچہ۔ اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینے کی 7، 16 یا 25 تاریخ کو ہوئی ہے تو یہ ہفتہ جذباتی طور پر مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ ذہنی الجھن اور پریشانی کی وجہ سے آپ اپنے جذبات کو صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کر پائیں گے۔ ایسے میں روحانیت سے جڑنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کیونکہ یہ ذہنی سکون اور مضبوطی فراہم کر سکتی ہے۔ محبت کی زندگی، جو لوگ سنگل ہیں وہ کسی لمبے سفر یا مذہبی مقام کے دورے کے دوران کسی خاص شخص سے محبت کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کسی طویل سفر پر جا سکتے ہیں جو تعلقات میں بہتری لائے گا۔ تعلیم، مسابقاتی امتحانات یعنی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا، تاہم کچھ طلباء کے لیے یہ وقت مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں زیادہ محنت اور یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی، آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور دوسروں کو متاثر بھی کریں گے، لیکن ساتھی ملازمین کے ساتھ تنازعات سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 والوں کی صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ کمزور ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ فلو، نزلہ اور کھانسی جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے۔ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں اور وقت پر علاج کروائیں۔ مشکلات سے نجات کا حل، مسائل غیر یقینی کفیات، بار بار سفر، ذہنی بے چینی، حل ہر منگل ہفتہ کے دن ناریل یا کالے تل صدقہ کریں۔ روزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 70 مرتبہ ورد کریں۔ عدد 8 والوں کے لیے ہفتہ وار ذائچہ، اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 تاریخ کو ہوئی ہے، یہ ہفتہ کچھ چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ذہنی دباؤ اور مستقبل کی فکر کے باعث چڑچڑاپن محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کا اثر آپ کی صحت اور ذہنی سکون پر پڑ سکتا ہے، اس لیے خود کو موٹیویٹ رکھنا اور زیادہ سوچ بچار سے بچانا ضروری ہوگا۔ محبت کی زندگی، جو لوگ اپنے رشتے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہفتہ انتہائی خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد اپنی زندگی کو خوشگوار انداز میں گزاریں گے اور تعلقات میں گرمجوشی برقرار رکھیں گے۔ تعلیم، ڈیزائن، آرٹس، ہیومن رائٹس یا نرسنگ کے طلباء کے لیے ہفتہ مثبت رہے گا اور وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اگر آپ تخلیقی شعبوں میں ہیں تو اس ہفتے آپ کی مہارت مزید نکھر سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی، نوکری پیشہ افراد کے لیے ہفتہ زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنے کام سے غیر مطمئن محسوس ہو سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا، آپ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اچھے سودے کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ صحت، تناؤ اور بلڈ پریشر کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس کے باعث آپ بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے یوگا اور میڈیٹیشن کو معمول کا حصہ بنانا فائدہ مند ہوگا تاکہ ذہنی سکون برقرار رہے۔ مشکلات سے نجات کا حل، مسائل، سخت محنت کے باوجود دیر سے کامیابی، قانونی مسائل، مالی دباؤ۔ حل، ہر ہفتہ کے دن کالے کپڑے پہنے اور مستحق لوگوں میں تیل، لوہا یا چپل صدقہ کریں۔ روزانہ یا صبورو یا عدلو کا 80 مرتبہ ورد کریں۔ حالات کو ہلکے میں لینے سے گریز کریں اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے معاملات کو سنبھالیں۔ یا اللہ یا رحمانوں کی 3 تسبیح روزانہ کریں۔ عدد 9 والوں کے لیے ہفتہ وار ذائچہ، اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینے کی 9، 18، 27 تاریخ کو ہوئی ہے، عدد 9 والوں کے لیے ہفتہ وار ذائچہ۔ یہ ہفتہ جذباتی اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہو سکتا ہے، کبھی بھی آپ کی عقل مندی اور مضبوطی نمایاں ہوگی تو کبھی بے وقوفی بھرا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے جذبات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا ورنہ معمولی باتیں بھی آپ کو ٹھیس پہنچا سکتی ہیں اور غصہ بے قابو ہو سکتا ہے۔ محبت کی زندگی، محبت میں حد سے زیادہ شدت دکھانے سے گریز کریں کیونکہ آپ اپنے ساتھی کے لیے حد سے زیادہ محفوظ پوسیسیو ہو سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے تعلقات میں توازن رکھنا ضروری ہوگا۔ تعلیم، ٹیکنیکل اور میڈیکل کے طلباء کے لیے ہفتہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ سرکاری نوکری کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مہینہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی، آپ اپنی ماضی کی محنت کے مثبت نتائج دیکھیں گے۔ جو لوگ تنخواہ میں اضافے یا پروموشن کے انتظار میں تھے ان کی امید پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ٹرانسفر یا ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی جیسی صورتحال بھی آ سکتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو تھکن اور توانائی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے جو آپ کے موڈ پر اثر ڈال سکتی ہے۔ جذباتی استحکام برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ مشکلات سے نجات کا حل، مسائل، غصہ، حادثات، دشمنی، صحت کے مسائل۔ حل، ہر منگل کے دن مسور کی دال یا گڑ کا صدقہ کریں۔ روزانہ یا کہارو یا جبارو کا 99 مرتبہ ورد کریں۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رد عمل دینے سے گریز کریں۔ یا حیو یا قیوم کی 3 تسبیح روزانہ کریں، صبح اور شام۔ تو پیارے ناظرین، کمنٹس میں بتائیں آپ 2025 میں مالی طور پر کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید نیمرولوجی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں یہ عمومی ذائچے ہیں اور ہر فرد کی زندگی میں مختلف عوامل پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ذائچے ہم علم العداد کے حساب سے آپ کے لیے لاتے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ کر اپنے لیے آنے والے دنوں میں اپنے نفع نقصان اور اچھے برے کے لیے کوئی بہتر فیصلہ لے سکیں اور دنگا فساد اور حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے بہترین حل نکال سکیں۔ باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ پیش
پیش گوئیاں عمومی ہے، ان کا مقصد صرف رہنمائی دینا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین UMB ISRO کوئز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھے کمنٹس کرتے اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ ایسٹرولوجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اکثر پوچھے جانے والے کچھ سوالات، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ علم العداد کے مطابق اکثر پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات۔ نمبر 1، عدد 8 کا مالک کون ہے؟ عدد 8 کا مالک سیارہ زحل یعنی سیٹرن کو مانا جاتا ہے جو محنت، انصاف اور صبر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، مریخ کس عدد پر اختیار رکھتا ہے؟ عدد 9 پر مریخ یعنی مارس کا اختیار ہوتا ہے جو طاقت، توانائی اور جوش اور جذبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 3، مولانک یعنی لائف پاتھ نمبر کیسے معلوم کریں؟ مولانک جانے کے لیے اپنی پیدائش کی تاریخ کے اعداد کو جوڑیں جب تک کہ ایک ہندسہ حاصل نہ ہو۔ مثلا اگر کسی کی تاریخ پیدائش 01 ہو تو 1 + 1 + 0 اس شخص کا مولانک 1 ہوگا۔